वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के वैकल्पिक प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। यह जो आपका अध्याय है यह 10 अंकों का है, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और एक 2 अंक का प्रश्न और एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। आज हम वैकल्पिक प्रश्न देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला देखते हैं पेपायरस क्या है। तो पेपायरस क्या है? एक पौधा था, ठीक है, जिससे क्या करते थे, लेखन सामग्री का सामान तैयार किया जाता था। दूसरा है रोमन साम्राज्य में सेनेट क्या था। सेनेट क्या था? धनी वर्ग या अभिजात वर्ग था, ठीक है। आगे देखते हैं रोमन साम्राज्य में कौन कौन से महाद्वीपों में फैला हुआ था। रोमन साम्राज्य किस में फैला था? यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया, कुल मिलाकर इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही है। आगे का प्रश्न देखते हैं रोमन साम्राज्य के लोगों की भाषा क्या थी। इनकी भाषा क्या थी? यूनानी और लातिनी, मीन्स ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। पांचवा देखते हैं रोमन साम्राज्य में सेनेट के शासन का अंत कब हुआ। कब हुआ? 27 ईसा पूर्व, जब अगस्टस सम्राट बने उन्होंने सेनेट को शासन का अंत कर दिया। अगला प्रश्न है रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा प्रचलित सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था। इसका आंसर है सालिडस। अगला है रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म कब अपनाया था। ये है 312 ईसा पूर्व में ईसाई धर्म अपना लिया था और इसे राजधर्म घोषित भी कर दिया था। अगला देखते हैं रोमन साम्राज्य में किस शासक के काल को शांति के लिए याद किया जाता है। किसके काल को? अगस्टस के काल को। 27 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक का जो उनका समय था उसे शांति के काल के रूप में याद किया जाता है। अगला है किस रोमन सम्राट ने कुस्तुनतुनिया को रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया था। इसका आंसर है कॉन्स्टेंटाइन, इन्होंने इसे राजधानी बनाया था। अगला है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के प्रमुख खिलाड़ी कौन थे। पहला खिलाड़ी था सम्राट, दूसरा अभिजात वर्ग या सेनेट, तीसरी सेना। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं रिक्त स्थानों भरिए। पहला है इसमें रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। उनको कहा जाता था दिनारियस। अगला है अगस्टस शासक का दत्तक पुत्र था। किस शासक का था? तो जूलियस सीजर इसका दत्तक पुत्र था। तीसरा है रोमन समाज में परिवार का प्रचलन था। एकल परिवार प्रणाली का प्रचलन था वहाँ पर। अगला है रोमन साम्राज्य में सैनिकों को न्यूनतम वर्ष तक सेवा देनी पड़ती थी। न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा देनी होती थी। अगला है भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का कहा जाता है। इसको कहा जाता है हृदय। अगला है स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। स्पेन किसके व्यापार के लिए? जैतून के तेल के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अगला देखते हैं अगस्टस ईसा पूर्व में रोम का शासक बना। ये बना था 27 ईसा पूर्व में। अगला है सालिडस नाम का सोने का सिक्का ग्राम शुद्ध सोने का बना था। कितने ग्राम का था? 4.5। अगला है रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर चरणों में बांटा जा सकता है। इसका आंसर है 2। पूर्ववर्ती और परवर्ती 2 भागों में देखा जाता है इसको। अगला है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविक सत्ता नामक निकाय में निहित थी। किस में निहित थी? सेनेट नामक संस्था में निहित थी। अब हम देखते हैं सही जोड़ी बनाइए। कॉलम ए और कॉलम बी में इसको मिलाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं पहला है सेनेट। सेनेट क्या था? एक धनी वर्ग की संस्था थी। क्या थी? सेनेट। दूसरा देखते हैं अगस्टस। अगस्टस क्या था? ये था जूलियस सीजर का पुत्र, दत्तक पुत्र था, है ना। नाइट वर्ग क्या था? नाइट वर्ग एक अश्वारोही वर्ग था जिसे नाइट वर्ग कहा जाता था। कैस्टेला। कैस्टेला क्या है? ये था कैस्टेला, पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। एम्फोरा। एम्फोरा क्या थे?
मटके या कंटेनर जिनमें तेली पदार्थों को ले जाया जाता था व्यापार के उद्देश्य से। अगला है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर क्या था? रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। अगला है सालिडस। सालिडस क्या है? ये था सोने का सिक्का। सोने का सिक्का। दिनारियस। दिनारियस क्या था? चांदी का सिक्का। फ्रैंकिनसेस ये क्या है? ये थी सुगंधित राल। क्या थी? सुगंधित राल, जिसको फ्रैंकिनसेस कहा जाता था। अगला है कुस्तुनतुनिया। तो कुस्तुनतुनिया क्या थी? रोमन साम्राज्य की राजधानी। किसने बनाई थी? कॉन्स्टेंटाइन ने। अब अगले प्रश्न पे आते हम। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है? पेपायरस क्या है? तो पेपायरस क्या था? एक पौधा था। ठीक है, अगर आप बड़ा लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं एक पौधा था जिससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। अगला है रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण किन नदियों के द्वारा होता था? तो किन नदियों के द्वारा होता था? राइन और डेन्यूब नदियों के द्वारा। तीसरा है सालिडस क्या है? सालिडस क्या था? एक सोने का सिक्का। ठीक है, अगला देखते हैं ड्रेसल 20 क्या है? तो ये क्या है? स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ले जाने वाला कंटेनर, ड्रेसल 20। अगला है सेनेट क्या है? तो सेनेट क्या थी? रोम के धनी परिवारों की संस्था थी। ठीक है, अगला है सेंट ऑगस्टिन कौन थे? तो ये कौन थे? कैथोलिक बिशप थे, है ना, जो उत्तरी अफ्रीका के थे। कौन थे? कैथोलिक बिशप, मीन्स ईसाइयों के जो चर्च में कार्य करते हैं उनको बिशप कहा जाता है। अगला है प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की? इसका आंसर है सम्राट ऑगस्टस ने की थी प्रिंसिपेट की। उनके राज्य को क्या कहा जाता था? प्रिंसिपेट। अगला है रोमन समाज के परिवार की एक मुख्य विशेषता क्या थी? तो उसकी एक मुख्य विशेषता थी एकल परिवार व्यवस्था। पोम्पेई क्या है? पोम्पेई क्या था? एक नगर था। ठीक है, जो ज्वालामुखी उद्गार के कारण नष्ट हो गया था। ट्रिवेरियस कौन था? ये कौन था? सम्राट ऑगस्टस का दत्तक पुत्र, जिसने ऑगस्टस के बाद शासन किया था। आगे देखते हैं हम सत्य और असत्य। इसमें पहला है रोमन समाज में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। तो ये गलत है, यहाँ पर एकल परिवार का प्रचलन था। सालिडस सोने का सिक्का था, तो ये सही है। तीसरा है ऑगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, ये भी सही है। अगला देखते हैं रोमन समाज में दासों के प्रति अच्छा व्यवहार किया जाता था। तो ये सही है। मध्यम और निम्न वर्ग अच्छा व्यवहार करते थे और उच्च वर्ग उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। अगला है पोम्पेई एक नगर था, ये सही है। अगला देखते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, इसका होगा भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। ठीक है, तो ये सही है क्योंकि इसको हृदय कहा जाता था। अगला है ऑक्टेवियन ऑगस्टस नाम से रोम का सम्राट बना। तो ये भी सत्य है, सम्राट बना था। रोमन सैनिकों को न्यूनतम वर्ष तक सेवा देनी पड़ती थी। ठीक है, 25 आगे लिखाएगा, तो ये कितने 25 वर्ष तक देनी पड़ती थी, तो ये सही है। अगला है रोमन साम्राज्य में वास्तविक सत्ता सेनेट में निहित थी। तो ये भी सही है। अगला है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 4 प्रमुख खिलाड़ी थे। तो ये गलत है। कितने थे? 3 खिलाड़ी थे। ठीक है, सेना, सम्राट और सेनेट। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम इसके 2 नंबर के क्वेश्चंस देखेंगे।